जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम गोल्फ ग्राउंड में मौजूद है और मेरे साथ JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश कुमार जी हैं। आपको ज्ञात होगा कि 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन, रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया गया, जो कुर्मी समाज के द्वारा किया गया। दो मुख्य मांगे रहीं, एक ST में कुर्मी को शामिल करना और दूसरा कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। वैसे रेल टेका आंदोलन के विरोध में आदिवासी संगठन के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन जो है वो नज़र आया रामगढ़ में, और उसके बाद आपने देखा कि तस्वीरें बदल गई, पलट गई। विरोध में एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसको देखकर पूरा राज्य आहत है, और यूँ कहूँ कि JLKM के कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। शेर को उल्टा लटकाकर लाया गया और आदिवासी संगठन के द्वारा ये दावा किया गया कि उन्होंने इस शेर का शिकार कर लिया है। चलिए प्रकाश जी से पूछती हूँ, रेल टेका आंदोलन के बाद जो ये विरोध के स्वर उठ रहे हैं उस पर क्या सोच है। बहुत स्वागत है प्रकाश जी। मल्लिका जी, आपको जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को जोहार और नमस्कार। प्रकाश जी, कुर्मी समाज जो दो मुख्य मांगों को लेकर अभी काम कर रहा है, जो बातें हो रही हैं, उसके विरोध में आदिवासी संगठन जिस तरीके से विरोध किया है रामगढ़ में, टाइगर जयराम महतो जी को टारगेट किया गया है। क्या देखते हैं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभद्र भाषा में गाली दे रहे हैं, लड़कियां गाली दे रही हैं, क्या कहना है इस पर? मल्लिका जी, इसमें मैं पहले तो ऐड करता हूँ कि हमारी टोटल 3 मांगे थी जिसके अगेंस्ट रेल टेका आंदोलन किया गया था जी। पहला, सब लोगों को पता है कि कुर्मी जाति को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का वो पहला मांग था। दूसरा था कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का, और तीसरा था सरना धर्म कोड को लागू करने का। तो एक जो थर्ड था वो डेफिनेटली टुवर्ड्स द शेड्यूल ट्राइब या आदिवासियों के फेवर का था, जिसको हम लोगों ने पहले भी अलग अलग माध्यम से विधानसभा में, उसके बाद न्यूज़ चैनल्स या मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये पहुँचाने की कोशिश की। रैदर सरकार अगर सोच भी रही है तो उस पर और थोड़ा प्रेशर डालने का हमने कोशिश किया था। अब जो आपका अगला सवाल था कि जो आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, तो अभी तक आप अगर आप देखेंगे जो माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी का जो पूरा जर्नी रहा हो, या JLKM पार्टी का जब से वो JBKSS था, या जब से उसका जर्नी रहा हो, तो कभी उसने किसी समुदाय विशेष के लिए बात नहीं किया। हमेशा झारखंडियत की बात की, हमेशा मूल निवासी की बात की, हमेशा मूल जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, जो यहाँ के डोमिसाइल है, उनकी बात की। कभी न जाति विशेष था, न वो किसी समाज विशेष, कभी नहीं रहा ये हमारा पैटर्न। और अब जो ये मांग रखी गई ST सूची में शामिल करने के लिए, ये था कि ये 75 वर्षों से ये पेंडिंग है। ये पहले हमारे सांसद रहे हैं, मान लीजिए बाबूलाल मरांडी जी ने उठाया है, अर्जुन मुंडा जी ने, सब लोगों ने संसद में से लेकर विधानसभा हर जगह पे ये मैटर उठाया, बट अल्टीमेटली इस पर कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। कोई एक कंसेंसस बन ही नहीं पा रहा है। जो 1913 से लेकर 31 तक के बीच में ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में थे, तो अब उसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, इसलिए उन्होंने, क्योंकि कहीं पे डिफाइंड नहीं है कि आप शेड्यूल ट्राइब को कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं था, इसलिए उन्होंने एक लोकुर कमेटी की स्थापना की, जिसमें वो डिफाइन कर पाए कि हम आखिर शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति किसको कहेंगे। तो 1965 में जब उस कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उन्होंने 4 से 5 मेन बिंदुए थे जिनके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम किसको शेड्यूल ट्राइब कह सकते हैं। जिसमें था कि आपका कल्चर बहुत अलग हो, आपका भाषा ऐसा हो, आप एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हो, आपका इकोनॉमिक और सोशली बैकवर्ड हो, उस तरह के लोगों को शेड्यूल ट्राइब ही कहा जाता था। तो इन सारे क्राइटेरिया को अगर 1 बाय 1 देखेंगे कुर्मी समाज के अगेंस्ट, अगर आप सामने रखते हैं, तो कुर्मी समाज के लोग ज़्यादा कृषि रोजक थे, वो ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं लेबर क्लास या कृषक थे। अब कोई ये कहता है कि कुर्मी समाज के लोग जो हैं काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन संपन्न क्या, उन्होंने खेती करके ही तो अपनी संपत्ति बनाई है। कोई
बाहर से कुछ और वैसा तो लेके आए नहीं। और अगर आप उसको क्राइटेरिया बनाते हैं तो फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते। ज्योग्राफिकल लोकेशन के मामले में देखिए, छोटा नागपुर से लेकर इन्हीं रीजन्स में ज़्यादा रहते हैं, या हमारे जो कहते हैं सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं, जैसे उड़ीसा के कुछ पार्ट हो गए, कुछ हमारे बंगाल, कुछ इस तरह के क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं। फिर जो अगर कल्चर की बात करें तो आप देखते हैं 12 मास 12 पर्व का आप देखते हैं, चाहे सोहराई हो, टुसू हो या करम पर्व हो, ये इस तरह के पर्व ज़्यादा करते हैं। और फिर दूसरे कम्युनिटी के साथ नहीं मिलने का भी जो एक फैक्टर जो लोकुर कमेटी के रिपोर्ट में था, उसमें भी आप देखिए कि यहाँ पे आप चाहे गोत्र के बेसिस पे हो या फिर गुष्टी के बेसिस पे हो, शादियाँ उन्हीं में होती है, लिमिटेड में होती है, लिमिटेड क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। अब कितने कुर्मीज़ को आपको लगता है कि बाहर जाके सेटल हो गए होंगे या दूसरे समाज में ज़्यादा मिलजुल रहे होंगे? सब बहुत कम है। तो अगर उस कमेटी की रिपोर्ट में जाएंगे तो फिर ये सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है, और इसको संवैधानिक तरीके से कुर्मी समाज ने अपनी मांग रखी। अब आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जी। इसलिए कि जो भी इसमें मुखर होके आगे आ रहे हैं, उनको आज नहीं तो आप 2029 में देखेंगे वो इसी मुद्दे को लेकर लोगों से वोट मांग रहे होंगे कि हम कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे, आप हमें वोट लो। ये जो नेता इसको लीड कर रहे हैं, आज वो रिटर्न में कमिटमेंट दे दे जनता को कि हम सिर्फ आपके भले के लिए कर रहे हैं, हम इस मुद्दे को लेकर चुनाव में नहीं जाएंगे, ठीक है? तो मैं मानता हूँ कि वो अनबायस्ड है, ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। क्या लग रहा है कि राज्य में माहौल को गंदा करने की साजिश चल रही है? क्योंकि जो रेल टेका का विरोध हुआ वो कहीं ना कहीं देखकर लगता है जयराम महतो का विरोध हुआ है और आदिवासी हितैषी कम लग रहा है। क्या लगता है आपको? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ जयराम महतो जी को या JLKM पार्टी को एक कम्युनिटी स्पेसिफिक या एक जाति विशेष पार्टी का दर्जा देने की या वैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? क्योंकि वो देखिए, इसके बाद जैसे मतलब अगर एग्जांपल दूं तो एक अभी मैं रिसेंट वीडियो देख रहा था, एक क्रिकेटर जी नाम है ज्योत्सना क्रिकेटर, यस, तो मैं उनका भी वीडियो देख रहा था। काफ़ी वो मतलब हाई पिच में बहुत बात कर रही है जयराम महतो जी के अगेंस्ट या JLKM पार्टी। अच्छा, उन्होंने कहा प्रकाश जी, जने पूड़ी तने मूड़ी रे, और बिन पेंदी के लोटा होते हैं कुर्मी, जहाँ उनको मिल जाता है जगह वो वहाँ चले जाते हैं। वो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो तो वो समझेंगे, मैं तो बिल्कुल कोई संदर्भ निकाल नहीं पा रहा हूँ उन्होंने किस संदर्भ में कहा कि जने मतलब बिन पेंदी का लोटा, ये वो मतलब पूरे समाज को गाली देना उनके लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्योंकि फिर पहले तो उनको जानता भी नहीं था वो, तो इस वीडियो के बाद थोड़ा सा देखा तो पता लगा कि वो तो आजसू पार्टी में बहुत सीनियर लीडर्स के साथ उनका उठना बैठना है। आप बताइए, रेल टेका आंदोलन में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी भी थे, माननीय सांसद श्री लंबा महतो जी भी थे, और जो पूर्व विधायक चंद्रप्रकाश चौधरी जी थे, फिर पूर्व विधायक लंबोदर महतो जी भी थे, और अभी के विधायक हमारे तिवारी महतो जी भी थे। तो अब जब आजसू के भी लीडर्स उसमें हैं और आप ही के पार्टी की कोई ऐसी जो सामने अब निकल के आ रही हैं, पहले तो उनको नहीं जानते थे, वो निकल के अगेंस्ट कह रहे, तो क्या उनके पार्टी के लीडर्स जो हैं वो गलत हैं? जो इतने सीनियर लीडर्स हैं, क्या वो गलत हैं जो वो मांग उठा रहे हैं या कर रहे हैं? तो ये सवाल तो उनको इंटरनली भी पूछना चाहिए अपने पार्टी से। उनको अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या फिर आजसू पार्टी को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट बात कर रही हैं। रेल टेका आंदोलन का कई कुर्मी नेताओं ने, विधायकों ने समर्थन दिया, लेकिन विरोध सिर्फ जयराम महतो का क्यों? पहले भी जयराम महतो जी ने कहा ये ट्रेंड है आजकल का, आपको फेमस होना है तो जयराम महतो जी के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने लगिए, आप फेमस हो जाएंगे। यही स्ट्रैटेजी जो है कई सारे नेता यूज़ कर रहे हैं। अब निशा भगत जी को कितने लोग जानते थे जी? इसके पहले अपने विधानसभा में जहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा या अपने क्षेत्र में कितने ही लोग जानते होंगे। लेकिन विरोध प्रदर्शन में उन्होंने कहा कि जयराम महतो जी को डुमरी में घुसने नहीं दिया जा रहा था, आदिवासी समाज रोक रहा था, मैंने जो है उनको जितवाया है, वोट दिलवाया है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिसको पूरे झारखंड की जनता सराखों पर बिठा के रखती है माननीय विधायक जयराम महतो जी को, उनको किसी क्षेत्र में जाने में समस्या हो जाए, ये तो बड़े समझ से परे की बात है। और हम लोग भी वैसे चाहे डुमरी में हो या फिर बेरमो में हो, हम लोग तो रात दिन 24 घंटे वहीं पे रह रहे थे, उनके साथी कैंपेनिंग कर रहे थे। हमें लगा नहीं कि कहीं पे लोगों के वेलकमिंग में कमी होगी। हाँ, कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे लोगों ने ये ज़रूर कहा था बेरमो के अंदर कि पार्टी या विधायक कोई भी बन के आए, हमारी यथास्थिति यही रहने वाली है।
हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए हमें जो फेवर कर देगा वोट हम उसको दे देंगे। हम जयराम महतो जी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन जो हमें कुछ दे देगा उसको हम वोट दे देंगे। ये क्लियर स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ पब्लिक का वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र था जहाँ सच में कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ ना सड़क बन पाई है ठीक से, ना बिजली थी, ना लग रहा था कि कोई हेल्थ केयर सुविधा भी प्रॉपर नहीं है। जो स्कूल था उस स्कूल में भी टूटी फूटी हालत में थी। हम लोग तो स्कूल में भी जाके देखने का हम लोगों ने प्रयास किया कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये मैं तो डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, तो मैं पब्लिक के मुंह से की ये बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा ही कहा था। तो ऐसा कुछ जयराम महतो जी का जो बढ़ता कद है झारखंड देख रहा है फिलहाल, क्या लगता है पीठ पीछे पॉलिटिकल सौदेबाजी चल रही है? बहुत सारे टुकड़ी गैंग जो हैं एक्टिव हो रहे हैं, छोटा छोटा संगठन बन रहा है, उनके पॉलिटिक्स को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। शायद यही रीज़न रहा होगा कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे पॉलिटिक्स इज़ डर्टी, तो हम लोगों ने ये ठाना कि इफ़ वी डोंट क्लीन इट देन हु विल क्लीन इट। तो इस सोच के साथ ही हम लोग राजनीति में आए, और राजनीति में जैसे जैसे जयराम महतो जी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी टीम आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उनको पीछे करने के लिए या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां हो रही है। अब आप देख लीजिए, ये जो पूरा आदिवासी समाज जो अभी उमड़ के आ रहा है, कुड़मी समाज के अगेंस्ट आ रहा है, वो इस मांग के अगेंस्ट कहाँ है? वो तो कुड़मी समाज के अगेंस्ट, वो तो जयराम महतो जी के अगेंस्ट है। अब क्या है कि उन्होंने एक बाघ को भी वैसे मार के लटका के दिखा दिया, कह रहे हैं जयराम महतो देख लो, हम टाइगर का शिकार भी करेंगे, उसका मांस भी खाएंगे। तो वो एग्रेशन, वो नफरत भरी जा रही है उनके अंदर। वो सिर्फ उस तरह के वीडियोस को देखते हैं जहाँ पे उनके अगेंस्ट बोला जा रहा हो। ये भी तो देखिए कि वो काम कितना कर रहे हैं जी। अब उनके, चाहे उनके क्षेत्र में हो या फिर जो उन्होंने बच्चों के लिए जो पूरा प्रोग्राम रखा था, जहाँ राज्यपाल जी भी आए थे, अब देखिए वो वहाँ उन्होंने कोई जाति विशेष तो नहीं रखा था, वो उन्होंने पूरे सेक्टर के लिए रखा था। तो और इसके बाद आप ये भी देखिए कि जब सूर्या हंसदा जी का एनकाउंटर हुआ, तो कितने आदिवासी समाज या आदिवासी ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाया सरकार के तरफ। तो जयराम महतो जी ने उस पर आवाज़ भी उठाया। हम लोगों ने हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, उसके लिए हमने प्रॉपर रेज़ किया कि उसकी CBI जाँच होनी चाहिए। जो 350 बच्चे या फिर जो भी बच्चे जिनका वो भरण पोषण या शिक्षा की जिम्मेदारी ली थी, हमारी टीम वहाँ जा रही है, खाना पहुंचा रही है। अगर नहीं पता हो तो ये भी बता देता हूँ, अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में बहुत हाईलाइट हो रहा था, हज़ारीबाग और अलग अलग जंगलों में नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। उन्हें वो मतलब बिल्कुल एनकाउंटर के साथ सबके नाम गिनाए जा रहे हैं। अब उन सब में से, उसमें भी आप लिंक ढूंढेंगे TV45 और अलग चैनल्स पे, हम लोगों ने ये भी रेज़ किया कि आखिर ये नक्सली हैं कौन? ये तो हमारे बीच के आदिवासी भाई हैं जिनको ब्रेन वॉश करके इस तरीके से गलत राह पे ले जाया गया। मतलब ये जो बात, ये टैग दिया जाता है आदिवासी समाज को कि भोले भाले होते हैं, आपको क्या लग रहा है अभी भी भोले भाले ही है? बिल्कुल, कुछ सुधार नहीं हुआ? बिल्कुल बहुत भोले भाले होते हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव और उनको मतलब एज अ मास उनको यूज़ करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। आप देखिए जो नक्सल जितने मारे गए, चाहे जितने गुंजू, जो सोरेन, ये सारे लोग हैं, ये तो सब हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे बीच के हैं ये, और उनका ब्रेन वॉश करके उनको आगे ले जाया गया। जो 1970s, 80s, 90s के लीडर्स थे, जो जिसको कहते हैं कि लाल विद्रोह के जो लीडर्स थे, वो कोई आदिवासी थोड़ी था। वो लीडर तो कलकत्ता में बैठे वो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जो मारे जा रहे हैं वो आदिवासी भाई हैं। और हमने इसके अगेंस्ट बहुत आवाज़ उठाई है कि आखिर इनका एनकाउंटर, आप रेड टेरर को थोड़ी ख़त्म कर रहे हैं, आप रेड रिवॉल्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुए, पुलिस ने जिनकी नहीं सुनी, नेता इनका फ़ायदा उठाते रहे, तो बेचारे करे तो क्या करें और जाएं तो किसके पास जाएं? तो उन्होंने बंदूक का सहारा ले लिया। अब ठीक है, सरकार की सरेंडर पॉलिसी अच्छी है, जिसके अगेंस्ट वो सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन जो एनकाउंटर हो रहे हैं, आप पूरा लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको सारे नाम मिल जाएंगे, उसमें 99% आदिवासी भाई है जो मारे जा रहे हैं। तो हम, ऐसा तो नहीं है कि हमें उस पर दुख या संवेदना नहीं है, हम लोग तो हर चैनल पे हर जगह उसको रेज़ कर रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि आखिर मतलब इसकी प्रॉपर जांच हो, और वो ऐसा कदम उठा क्यों रहे हैं, आखिर उनकी समस्या क्या है? सरकार तो ये भी सुननी चाहिए सरकार को। कुड़मी समाज का एक सवाल जो है सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी पार्टी है जो जयराम महतो को आदिवासी समाज की नज़रों में खलनायक बना रही है? मैं तो कहूँगा ऐसी कौन सी पार्टी नहीं है जो उनको खलनायक के रूप में देखना चाह रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत समय के बाद कोई ऐसा लीडर उठ के आया है जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर उनके चाहने वाले कितने हैं या कैसे हैं। तो अब पूरे राज्य में जो पॉलिटिकल गलियारा है, वहाँ खलबली तो है ही कि 3 महीने पहले रजिस्टर हुई पार्टी आज एक विधायक के साथ आए हैं।
पूरे राज्य में देखेंगे तो 10-12 लाख से ज़्यादा हमें वोट्स मिले थे सारे सीट्स पे। इसका मतलब है 2029 के लिए हमारी पार्टी मैच्योर हो रही है, तैयार हो रही है। तो ऑब्वियसली कोई अपना पॉलिटिकल राइवलरी नहीं देखना चाहता है, तो इसलिए उनके अगेंस्ट केस करना, उनको दबाने की कोशिश करने, सारी चीज़ें की जा रही हैं। अभी 1-2 सप्ताह पहले उन्होंने डुमरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कार्यों का शिलान्यास किया था। मतलब उन शिलान्यास के शिलपटों को भी तोड़ दिया गया। तो आप ये समझिए कि वहाँ के कुछ ऐसे जो ऑपोजिशन वाले हैं आपके, वो देखना चाहते हैं कि आपका काम भी सक्सेस ना हो, जबकि वो पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। उन्होंने अपना घर तो नहीं बनवाया था, वो पब्लिक के लिए था, उन्होंने भी वो भी तोड़ दिया गया। तो आप समझ सकते हैं मानसिकता, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सब डरे हुए हैं, और बस यही रीज़न है कि कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट चलता रहता है। बट उनके साथ पूरे झारखंड वासियों का आशीर्वाद है, हम सब लोगों की बेस्ट विशेस हैं, इसीलिए वो सलामत है, ठीक है। और देखिए, उनका पैर टूटा होने के बाद भी वो सर्जन ने भी उन्होंने कह दिया कि आपको रेस्ट चाहिए, वो प्लास्टर बदलवाते हैं फिर चले जाते हैं। अब रेल टेका आंदोलन में ट्रेन के ऊपर चढ़ना उतरना ना कितना मुश्किल था, बट वो गए, हर जगह पे गए, चंद्रपुरा गए और अलग अलग स्टेशंस पे गए, वो और सबको मोटिवेट किया उन्होंने वहाँ जाने के बाद। आप सुन रहे थे केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश कुमार को, जेल कैंप से जुड़े हुए हैं। अन्य अपडेट के लिए कहीं दूर नहीं जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।